जब रेसिपी इतनी शानदार और लज़ीज़ बनाएँगे तो बड़े तो क्या बच्चे भी प्लेट भर-भर के खाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सैयदा नम्रा और आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। बिना किसी चीज़ के और बिना किसी फैंसी इंग्रीडिएंट्स के मज़ेदार सा क्रीमी सा पास्ता विथ परफेक्ट टेक्निक के साथ मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ और बहुत मज़ेदार सा ये वाइट सॉस पास्ता आपका रेडी हो जाएगा, जो कि बड़े तो एंजॉय करेंगे ही लेकिन बच्चों के लिए भी रेसिपी बहुत परफेक्ट है। सबसे पहले हमें यहाँ पे पास्ता या मैक्रोनी बॉईल कर लेनी है। मैं यहाँ पे कलरफुल सी मैक्रोनी जो है वो यूज़ कर रही हूँ ताकि बच्चे भी खुश हो जाएँ और उनके लिए रेसिपी और अट्रैक्टिव हो जाए। आप किसी भी शेप का, किसी भी क्वालिटी का, कितनी भी क्वांटिटी से आप पास्ता ही रेडी कर सकते हैं, कोई भी आप शेप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन 2 कप मैक्रोनी शामिल कर रही हूँ, इसको हम बॉईल करेंगे। जैसे हम लोग चावल को बॉईल करते हैं, सेम पास्ता भी हमने वैसे ही बॉईल करना होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड कर दिया ताकि हमारी मैक्रोनी जो है वो फीकी नहीं रहे। इसको बॉईल कर देंगे तकरीबन 80% आपने इसको बॉईल करना है, ओवर कुक नहीं करना। अगर आपने ओवर कुक कर लिया तो रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो पास्ता बॉईल करते हुए आपने ये ख़्याल रखना होता है कि इसको आपने 80% कुक करना है और इसको जैसे ही ये बॉईल आ जाएगा, जैसे ही कुक हो जाएगा 80% तो उसको निकाल लेंगे। और निकालने के फ़ौरन बाद इसको हमें ठंडे पानी से धोना है, थोड़ा-सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये आपस में नहीं जुड़े। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके इसको मेल्ट कर लिया है, थोड़ा-सा गरम कर लिया है। अब 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें या ग्रेट कर लें लहसुन को, मैंने ग्रेट किया है यहाँ पे। 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून भर के आपने लहसुन यहाँ पे शामिल कर दिया है। इसको हमने थोड़ा-सा ब्राउन करना है, हल्का-सा उसका फ्लेवर जो है वो मक्खन में आ जाए। अगर आप चाहें तो मक्खन की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या सिंपल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को जलाना नहीं है, हल्का-सा फ्राई करना है। जैसे ही थोड़ा-सा फ्राई हो जाए, थोड़ा गोल्डन हो जाए, तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून मैदे की शामिल कर दूँगी। इस रेसिपी के लिए 2 टेबलस्पून मैदा इनफ है, इससे ज़्यादा मैदा ऐड करेंगे तो सॉस जो है हमारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो हमें मज़ीद दूध इसमें शामिल करना पड़ेगा। 2 टेबलस्पून मैंने मैदा शामिल कर दिया, इसको लहसुन के साथ फ्राई करेंगे, थोड़ी-सी कुछ सेकंड तक फ्राई करेंगे ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए। अक्सर लोगों से गलती यही होती है कि वो मैदे को फ्राई नहीं करते, थोड़ा भूनते नहीं हैं, इसीलिए उनका मैदे का कच्चापन ख़त्म नहीं होता। जब जैसे ही पास्ता शामिल करते हैं तो मैदे की एक अजीब-सी स्मेल आ रही होती है, जो काफ़ी कच्चा-कच्चा फ़ील आ रहा होता है। तो आपने मैदे को थोड़ा-सा भूनना ज़रूर है। इसके बाद मैं यहाँ पे 1.5 कप दूध की शामिल कर रही हूँ, लेकिन दूध भी आपने एक साथ सारा शामिल नहीं करना वरना लम्स बन जाएँगे और आपकी सॉस जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगी। थोड़ा-थोड़ा करके आपने दूध शामिल करना है और उसको हिलाते जाना है ताकि लम्स जो है वो बिल्कुल ना बने। इसके बाद यहाँ पे मैं 1.5 कप दूध डालने के बाद मैं यहाँ पे 1 कप जो है वो पानी की शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो 2.5 कप दूध भी शामिल कर सकते हैं, पानी ऐड ना करें और मज़ीद क्रीमी सॉस बन जाएगी। लेकिन मैं इसमें आधा दूध और आधा पानी शामिल कर रही हूँ। साथ ही थोड़ा-सा मैं इसमें काली मिर्च सीज़निंग ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ऐड करी है, 1 टेबलस्पून मैंने मिक्स हर्ब्स ऐड किए हैं, 1 टेबलस्पून मैं चिकन पाउडर के शामिल कर दिए और 1 टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट के ऐड कर रही हूँ। बस ये बेसिक स्पाइसेस इसमें जाएँगे, इसके अलावा मैं इसमें और कुछ चीज़ ऐड नहीं करूँगी। और ये हमारी सॉस जो है वो परफेक्ट सी रेडी हो चुकी है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बहुत हल्की पतली कंसिस्टेंसी रखी है, क्योंकि पास्ता भी सॉस को एब्ज़ॉर्ब करता है, तो आपने कंसिस्टेंसी कम ही रखनी है। इसके बाद आपने बॉयल किया हुआ पास्ता यहाँ पे शामिल कर देना है, इसको टॉस करना है अच्छी तरीके से। पास्ता अगर आप यहाँ पे ओवर कुक कर देंगे तो इस सॉस में पकने के बाद पास्ता और मज़ीद ओवर कुक्ड हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं टेस्ट आएगा। तो आपने पास्ता को 70 टू 80% कुक करना है, बॉईल करना है। इसके बाद आपने इस पतली सॉस में ऐड करना है। तो जब सॉस को जब ये जज़्ब करेगा, एब्ज़ॉर्ब करेगा तो उसका टेस्ट और अच्छा आएगा। साथ ही मैं हाफ़ कप यहाँ पे क्रीम ऐड कर रही हूँ। क्रीम नहीं है, आप घर की मलाई शामिल कर सकते हैं, कोई फैंसी इंग्रीडिएंट्स आपने इसमें शामिल नहीं करने। हल्की-सी आपने इसमें यहाँ पे क्रीम ऐड कर देनी है, आधा कप शामिल कर दें, यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऐड कर दें। घर की मलाई ऐड कर दें, उससे भी क्रीमीनेस इसमें शामिल हो जाती है, अच्छा-सा जायका शामिल हो जाता है। साथ ही मैं यहाँ पे हाफ़ कप बॉयल की हुई चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा पाव चिकन आप ले लें या फिर ना भी ऐड करें तो तब भी चल जाएगा, लेकिन चिकन ऐड करेंगे तो बच्चे और मज़ीद खुश हो जाएँगे। जो कि मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड कर रही हूँ ताकि इसका जायका और अच्छी-सी खुशबू आ जाए इसमें। चिकन ऐड करने के बाद इसको हम टॉस करेंगे और हमारा जो है वो पास्ता बिल्कुल कलरफुल सा, खूबसूरत सा बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी रेडी है। इसको आप कुछ सेकंड तक पकाएँगे ताकि सॉस जो है वो अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। ओवर कुक आपने नहीं करना, इसको आप सर्व कर देंगे। ज़बरदस्त सा पास्ता जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस रेसिपी से आप बनाएँ, आपका पास्ता कभी भी ख़राब नहीं होगा। जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर करी, उस टिप को आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है।
साथ में ऊपर से आपने जो है वो चिकन ऐड कर दें और साथ ही क्रीम ऐड कर दें। लास्ट में ऊपर से स्प्रिंग अनियन या बारीक कटा हुआ धनिया शामिल कर दें कलर कॉम्बिनेशन के लिए। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। रखिएगा अपना ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।